हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रीति आपका इस ड्रीम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था, काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, यानी बेसिक उसका कवर हो गया था। और आज के इस वीडियो में उस चैप्टर के आगे जो कैथोड रेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कैथोड रे के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ लिया कि कैथोड रे कैसे बनी थी, यानी आपने पढ़ा था कि कैथोड से जो एनोड की तरफ जो इनविजिबल रेज गई थी उनको नाम दिया गया था कैथोड। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उस वीडियो के आगे कैथोड किरणों के गुण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कैथोड किरणों के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो कैथोड किरणों के गुण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए साइंटिस्ट ने क्या किया। साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक विसर्जन नलिका ली, अब की बार, ठीक, और इस विसर्जन नलिका में यहाँ की ओर कैथोड लगा दिया, ठीक, और ये कैथोड लगा दिया आपकी बार, और ये हमारा एनोड लगा दिया, ठीक। और यहाँ पे क्या किया, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर एक बीच में फैन लगा दिया, ठीक। और फैन लगा दिया, और जैसे ही इस नलिका को इन्होंने हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया तो ये पाया कि जो किरणें यहाँ से निकल रही थी वो किरणें यहाँ पर आईं। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि अब की बार इन्होंने यहाँ पर एनोड लगाया है, यहाँ पे कैथोड लगाया है, ठीक। अब इस विद्युत विसर्जन नलिका से इस नली को जोड़ा किसने? जो साइंटिस्ट थे हमारे जे टॉमसन, उन्होंने इस पे कई सारे प्रयोग किए और प्रयोगों के आधार पे निष्कर्ष निकाला। देखिए क्या प्रयोग किया उन्होंने। अब की बार कैथोड लगाया, यहाँ पे एनोड यहाँ लगा दिया, और इसको विसर्जन नलिका को एक डिस्चार्ज ट्यूब से जो विसर्जन नलिका को हाई वोल्टेज से जोड़ दिया। तो फिर से वही काम, किरणें कैथोड से एनोड की ओर चलती, उन्होंने चलना शुरू किया। लेकिन बीच में जो फैन लगा था इसके कारण यहाँ पर फैन को भेदते हुए इस किरणों ने यहाँ पर फैन को क्या बना दी, इस पंखे की यहाँ पे छाया बना दी। आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि आप जब किसी लाइट के, सपोज देखो जैसे ये मान लो ये सोर्स है, ठीक, और आप ये खड़े हो, ठीक। तो आप अगर ये सोर्स की लाइट आप पे पड़ रही है, जो जिस पार्ट से आपकी लाइट आपको क्रॉस नहीं कर पाती वो यहाँ पर आपको क्या बन जाती है, आपकी यहाँ पे शैडो बन जाती है, छाया बन जाती है। ऐसे ही होता है ना, छाया तो ऐसी बनती है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब हमारे सामने से लाइट आती है तो लाइट हमारे इस पोर्शन से निकल जाती है, लेकिन हमें तो नहीं भेद पाती, तो हमारे पीछे इमेज बन जाती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ था। ये तो ऐसे ही है, खराब ड्राइंग है मेरी। कि जब कैथोड को हमने क्या किया, कैथोड किरणें हमारी इधर से चली एनोड की ओर, तो बीच में हमने एक फैन लगा दिया, जिस फैन को भेदते हुए ये किरणें इधर निकल आई। इससे साइंटिस्ट ने या वैज्ञानिक ने क्या निष्कर्ष निकाला कि कैथोड किरणें या ये किरणें कैसे चलती हैं? सीधी चलती है। अगर विक्षेपित हो जाती तो या फिर यहाँ पे इसकी छाया नहीं बनती ना, सीधे चलती है। यहाँ से इधर से निकल गई और जिस बात से नहीं कर पाई उसकी यहाँ पे क्या बना दी, छाया बना दी। ठीक, क्लियर। चलिए पढ़ते हैं दूसरे गुण के बारे में। देखिए दूसरे गुण में क्या किया, देखिएगा।
दूसरे गुण में देखिए क्या किया, दूसरे गुण में आपकी बार क्या किया साइंटिस्ट ने, एक विसर्जन नलिका ली और विसर्जन नलिका में यहाँ पर फिर से एनोड कैथोड लगाया, यहाँ पर एनोड लगाया, ठीक, और यहाँ पर पिन व्हील लगा दिया। पिन व्हील का मतलब देखिएगा, और इसको फिर से किस में जोड़ दिया, हाई वोल्टेज पे, ठीक। बहुत ही खराब बन गया ये तो और इसको हाई वोल्टेज से जोड़ दिया। तो क्या हुआ, कैथोड किरणें जब फिर से इधर की ओर चली तो चलने के कारण, जो कि आपको पता है कि कैथोड किरणें हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलती हैं, जब इन्होंने बीच में पिनव्हील लगा लिया तो चलने से क्या हुआ कि इन कणों से या इस किरणों से ये पिनव्हील भी घूमने लगा, ठीक। तो साइंटिस्ट ने क्या, या वैज्ञानिक ने क्या निष्कर्ष निकाला कि ये किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं, अतः इनमें गतिज ऊर्जा होती है, ठीक, क्लियर। क्या निष्कर्ष निकाला कि कणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, अतः इनमें गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि जैसे ही इन्होंने इधर साइड, ये हमारा कैथोड था, ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है, ठीक। एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और इसको जब हाई वोल्टेज से जोड़ दिया तो फिर से उसने वही काम किया, इधर से इधर की ओर चलने लगी है ना। चलने के कारण क्या हुआ, तो किरणें जो थी उसे चलने से, जो बीच में पिन व्हील लगा लिया, पिन व्हील का मतलब एक पिन के अराउंड व्हील को जो फ्री होके घूम सके, है ना। तो पिन व्हील लगा लिया, जो किरणों के घूमने से कारण क्या, किरणों के चलने के कारण क्या हो गया, घूमने लगा अपनी एक्सिस पे, और जिससे पता लगाया, साइंटिस्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अतः इसका मतलब ये किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई है, जिनमें अपनी गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होने के कारण इन्होंने पिनव्हील में जो व्हील लगा था, जो चक्र लगा था, उसको घुमा दिया, ठीक है। आइए पढ़ते हैं कैथोड किरण के अन्य गुणों के बारे में। तो कैथोड किरणों का तीसरा गुण है, देखिए कैथोड किरणों का तीसरा गुण है कि ये किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, विक्षेपित का मतलब होता है जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आप पढ़ाई करने के लिए अपनी बुक्स लेने के लिए अपने स्टडी रूम में जा रहे हो, है ना, लेकिन बीच में आपको खुशबू आ जाए कि आपकी मम्मी की जो किचन में है वो रसगुल्ले बना रही हैं, तो आप बुक लेने अपने जहाँ स्टडी रूम में जा रहे थे, आप स्टडी रूम की जगह ना जाकर एक बार किचन में झांकने ज़रूर जाओगे कि मैम खुशबू कहाँ से आ रही है, ठीक। तो आप अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए, जिधर जा रहे थे उधर ना जाकर आप दूसरी जगह चले गए, ठीक। तो उसे बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में विक्षेपित हो जाना, ठीक है, ठीक। अच्छा लगा एग्जाम्पल। चलिए अब हम पढ़ते हैं कैसे विक्षेपित हो गए। तो क्या किया साइंटिस्ट ने देखिए क्या किया, विसर्जन नलिका ली, ठीक, वैक्यूम से जोड़ दिया, हाई वोल्टेज कर दिया, सब अंडरस्टूड है। दो उसमें
ब्लेड लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए 2, ये हमारा नेगेटिव कर दिया, सॉरी ये हमारा पॉजिटिव लगा दिया, ये नेगेटिव लगा दिया। दैट मीन्स कि ये कैथोड था। अच्छा, इसको इंग्लिश में भी कैथोड कहते हैं और हिंदी में भी कैथोड बोलते हैं। सेम ये भी कैथोड हिंदी में लिखो चाहे एनोड में लिखो, ऐसे आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, इसलिए हम इंग्लिश में चल रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ काम किया, क्या किया, वैक्यूम नली बना ली, सब अंडरस्टूड है, इसको बनाएंगे नहीं बार बार। हाई वोल्टेज जोड़ लिया, ठीक है। ये निगेटिव कर दिया, ये पॉजिटिव कर दिया, यानी कि ये लगा दी इन्होंने मैग्नेट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, साउथ पोल और दक्षिणी पोल, और क्या होता है उत्तर, है ना, दक्षिणी पोल और दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो फिर इन्होंने क्या किया, आपकी बार देखिएगा, इन्होंने ये क्या किया, ये कैथोड लगा दिया, ये एनोड लगा दिया, हाई वोल्टेज से जोड़ दिया, और साथ में 2 काम किए कि यहाँ पर ये चुंबक लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, दक्षिणी ध्रुव, है ना, और उत्तरी ध्रुव। अब जब किरणें यहाँ से चलना शुरू हुई और किरणों को यहाँ पे जाना था, शुरुआत से हम पढ़ रहे हैं कि कैथोड किरणें नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाती हैं, है ना, जा रही थी, लेकिन रास्ते में इनको वही, जैसे आपको रसगुल्ले मिल गए वैसे इन्हें चुंबकीय क्षेत्र मिल गया। इन्होंने इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये जो कैथोड किरणें हैं ये यहाँ ना पहुँचकर यहाँ जो पास में हमारा ये पॉजिटिव चुंबकीय क्षेत्र लगा है इधर की ओर विक्षेपित हो गई। ये इधर की ओर आ गई, इधर की ओर आ गए, और ये इधर की ओर आ गए, ठीक। तो क्या निष्कर्ष निकाला कि ये किरणें या कैथोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं, यानी कि जहाँ कैथोड किरणों को एनोड की ओर जाना था, चुंबकीय क्षेत्र लगाने के कारण ये अपने मार्ग से विक्षेपित हो गई, ठीक है। तो अतः निष्कर्ष निकला कि कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र में अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं, ठीक, क्लियर। और ये किरणें सीधे चलती हैं, आप पढ़ चुके हो, ठीक। और चौथा गुण क्या हो सकता है, चौथा गुण हो सकता है कि ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है ना, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। शुरुआत में पढ़ा था कि जब कैथोड किरणों की ओर एनोड किरणों, जब कैथोड किरणें कैथोड की ओर से एनोड की ओर जाती थी तो एनोड को प्रतिदीप्त कर देती थी, उसको हरा कर देती थी। तो हम कह सकते हैं कि कैथोड किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार इसके कई सारे गुण हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मन लगा के पढ़िएगा। तो जैसे मूल कण हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे, तो हमने इलेक्ट्रॉनों की खोज के बारे में की। इलेक्ट्रॉनों की खोज कैसे हुई, तो जो कैथोड जहाँ नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन भी हमारा नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ से हमें पता लगा इलेक्ट्रॉन जो हुए हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं, या कैथोड की जो किरणें हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अपने दूसरे मूल कण के बारे में। पहला मूल कण था हमारा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारा दूसरा मूल कण है प्रोटॉन, तो अब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन की खोज के बारे में, ठीक है।